रूमियों 13 बाब बल्कि 14 बाब उसकी पहली आयत से निकालेंगे। अच्छा ये रोमियो नहीं है, रोमियो कहते हैं जड़े गलियां फिरते हैं, जड़ा कह रहे हैं और रोमी मतलब क्या बना है रोमियो, रोमियो क्या कहते हैं, रोमियो रोमियो और जूलियट, रोमियो जूलियट। हाँ, ये रोमियो नहीं है, रोमियो कहते हैं कि जो ये इश्क मशूक में पड़े हुए हैं, ये है रूमियो, यानी रोम की कलीसिया रोमियो। 14 बाब और उसकी पहली आयत। बड़े ध्यान से सुनिएगा, ये निजात बख्श कलाम आज आपके लिए है, ये आपके जहनों को आजाद कर देगा और आज का कलाम आपकी गहरे तौर पर सफाई करेगा और आपको फोकस्ड कर देगा। और तीसरी बात कि आप इसको सुनने से आज निजात पाएंगे। आमीन। कितने ही मान लाते हैं इस बात पर? क्योंकि ये मेरा कलाम नहीं है, ये खुदावन यीशु मसीह। आमीन। ये लाइट ऑन कर दीजिए। हालेलुया हालेलुया। बेटा नीचे नीचे बेटा दानिश नीचे वाली लाइट बेटा ऑन करो, वो जो वायर लाइट। हालेलुया। कोई अगर पढ़ना चाहे जमायत में से आजादी है, कोई भी पढ़ सकता है। पहली आयत से, कमजोर ईमान वाले को अपने में शामिल तो कर लो, मगर शक्को शुबा की तकरारों के लिए नहीं। एक को इत्तेकाद से कि हर चीज का खाना रवा है, और कमजोर ईमान वाला साग पात ही खाता है। खाने वाला उसको जो नहीं खाता हकीर ना जाने, और जो नहीं खाता वो खाने वाले पर इल्ज़ाम ना लगाए, क्योंकि खुदा ने उसको कबूल कर लिया है। तो कौन है तू कौन है? तू कौन है जो दूसरे के नौकर पर इल्ज़ाम लगाता है? उसका कायम रहना या गिर पड़ना उसके मालिक ही से मुतल्लक है, बल्कि वो कायम ही कर दिया जाएगा, क्योंकि खुदावंद उसके कायम करने पर कादिर है। आमीन। हालेलुया हालेलुया। कितनों ने ध्यान से सुना सही से? क्योंकि मैं हो सकता है आप में से किसी को खड़ा कर दूं कि आपने सुना है इसको। एक बार फिर पढ़ ले, एक बार फिर पढ़ते हैं, मैं पढ़ता हूं। कमजोर ईमान वाले को अपने में शामिल तो कर लो, मगर शक व शुबा की तकरारों के लिए नहीं। एक को एतकाद है कि हर चीज का खाना रवा है, और कमजोर ईमान वाला साग पात ही खाता है। खाने वाला उसको जो नहीं खाता हकीर ना जाने, और जो नहीं खाता वो खाने वाले पर इल्जाम ना लगाए, क्योंकि खुदा ने उसको कबूल कर लिया है। तू कौन है जो दूसरे के नौकर पर इल्जाम लगाता है? उसका कायम रहना या गिर पड़ना उसके मालिक ही से मुतल्लिक है, बल्कि वो कायम ही कर दिया जाएगा, क्योंकि खुदावंद उसके कायम करने पर कादिर है। एक आयत है जो यीशु मसीह ने अपने मुबारक मुंह से फरमाया, और वो यूं है, खुदावंद ने कहा तुमने नहीं बल्कि मैंने तुझे, सारे इस आयत को पढ़ेंगे बुलंद आवाज से, तुमने नहीं बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया, बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया। इसका ये मतलब नहीं है कि टोंट किया जा रहा है। अक्सर ये होता है ना कि हम कहते हैं ओ भाई तू नहीं चुने मैं चुने, ये होता है द वे ऑफ टोंट। लेकिन ये टोंट नहीं है, ये कोई ऐसा नहीं है कि किसी को जतलाना कि मैंने तुझे चुन लिया तूने नहीं। खुदावंद कह रहा है कि तू कमजोर है, मैं जानता हूं कि तू मुझे कबूल नहीं कर सकता, मैंने तुझे कबूल किया है। हालेलुया। हाँ, मैंने तुझे चुना है, यानी तू परेशान ना हो, मैंने तुझे चुना है। हालेलुया।
तू ये ना सोच के खुदावंद को पाने के लिए मुझे बड़ी मेहनत करनी है, खुदावंद को पाने के लिए, खुदावंद को हासिल करने के लिए, खुदावंद की नेमतों को, खुदावंद की बरकतों को हासिल करने के लिए मैंने जदोजहद करनी है, मैंने ये करना है, मैंने ये करना है। ये सोच आपको इस बात पर घमंडी बना देगी, शरीयत वाला बना देगी और लानती बना देगी। क्योंकि जब हर वक्त आप कोशिश करेंगे मैं इस तरह से खुदा को कबूल कर लूं, मैं इस तरह से खुदा को हासिल कर लूं, ये कर लूं, वो कर लूं, तो ये अना में और खुदी में गिनी जाती है। इसलिए यीशु कहते हैं तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है, तूने नहीं चुना और ना तू चुन सकता है, तेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है, बल्कि मैंने तुझे चुन लिया है। आपको इसकी मिसाल देता हूं। मुकद्दस याकूब को कितने जानते हैं? मुकद्दस याकूब, एसाव का भाई, खुदावन के हजूर एक दिन ऐसा आया कि उस पर खुदा का फरिश्ता जाहिर हुआ। उसने उसको जोर से पकड़ लिया और वो जाने नहीं दे रहा, कह रहा तू मुझे बरकत देगा तो मैं तुझे जाने दूंगा। लेकिन फरिश्ता कह रहा है नहीं नहीं मुझे छोड़ दे, मुझे जल्दी जाना है, सुबह होने वाली है। लेकिन उसने कहा नहीं नहीं तू मुझे बरकत देगा तो मैं जाऊंगा। फिर खुदावन ने मजबूरन कहा तेरा नाम क्या है? उसने क्या कहा था? मेरा नाम, उसने कहा मेरा नाम याकूब है। लेकिन खुदावन ने आगे कहा अच्छा वो खुदावन से बरकत मांग रहे, कह रहे खुदावन मुझे ब्लेस कर। तो खुदावन कह रहे तेरा नाम क्या है? और खुदावन ने कहा नेक्स्ट टाइम तू याकूब नहीं बल्कि क्या इस्राइल होगा। क्या कहलाएगा? इस्राइल। इस्राइल का मतलब है खुदा से जदोजहद करने वाला, खुदा से फाइट करने वाला, खुदा से झगड़ कर चीजों को छीनने वाला। खुदावन ने कहा आइंदा को तेरा नाम इस्राइल होगा। क्या होगा? इस्राइल। इसलिए कि वो खुदावन को चुन रहा था। क्या कर रहा था? खुदावन को चुन रहा। लेकिन आपको फाइट नहीं करनी पड़ी। आप मुझे बताएं कितने जिनको रूहानी रियाजत करने से, नेकी और पाकीज़गी और तरह तरह के चिल्ले काटने से खुदावन मिला है? कितने? नो, हमने कोई फाइट नहीं की, बल्कि हमने नहीं बल्कि उसने हमें चुन लिया है। अब हम जितने भी बैठे हैं, हम में से कोई ये नहीं कह सकता कि मैं बड़ा पाक। हमारी तो दुआएं भी नापाक है। कैसे? क्योंकि हर वक्त हमारे मुंह से यही निकलता है रोटी दे दो, कपड़ा दे दो, मकान दे दो, रोटी दे दो, कपड़ा दे दो, मकान दे दो। तो ये तो दुनिया भी कर रही है। आज पीपल पार्टी का कौन सा नारा है? रोटी, कपड़ा और मकान। तो ये तो उनका नारा है। ਇਹਦਾ मतलब ਅਸੀਂ पीपल पार्टी थे। सही बात है, पीपल पार्टी, क्योंकि उनका नारा है रोटी कपड़ा मकान। ਅਸੀਂ भी खुदावन कह रहे हैं पीपल पार्टी की रोटी कपड़ा नहीं, आज भी बुटो जिंदा, कल भी बुटो जिंदा। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ आज भी मेरी खुदी जिंदा है, आज भी मेरी खुदी जिंदा है, रोटी कपड़ा और मकान। उसको खुदावन कह रहा है, खुदावन से कह रहा है खुदावन मुझे बरकत दे। तो याकूब ने कौन सी बरकत मांगी थी आपको पता है? पिछले दिनों हमने खुदावन के हुजूर पढ़ा इसको, जब वो उस पर सीढ़ी एक जाहिर हुई और खुदावन जाहिर हुआ, तो उसने क्या डिमांड क्या की? हाँ, उसने कहा अगर तू मुझे खाने को देगा, रोटी दे और पहनने को कपड़ा देगा, कपड़ा दे और मैं किधर चला जाऊंगा? यानी कह रहे रोटी कपड़ा मकान, आज भी खुदी जिंदा है, आज भी खुदी जिंदा है। तो वो उधर नारा लगा रहा है, हालांकि जो नजर आया है वो कहता खुदावन मुझे तू चाहिए, आमीन। लेकिन यहाँ तक के खुदावन का फरिश्ता उस पर जाहिर भी हुआ है सेकंड टाइम। कोई सो तो नहीं रहा? पहली दफा खुदावन खुद खड़ा हुआ नजर आया है, फिर फरिश्ते की सूरत पर उस पर आया है। खुदावन के कलाम में लिखा है खुदा एक बार बात करता है बल्कि दो बार।
खुदा सेकंड दफा आया है कि शायद इसकी ये डिमांड खत्म हो गई हो, लेकिन वो फिर क्या कहता है, खुदावन तो मुझे बरकत दे। और मैं नहीं क्या कि फरिश्ता है जो भी उन्हें नहीं क्या, आओ मेरे नाल घर चलो, आए मेरे साथ घर चलो। तो यीशु ने क्या कहा था, यीशु ने कहा रोटी कपड़ा मकान छड़ दो ते मैनू अंदर आने दी दावत।